बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 20 दुआ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिया किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। कोई भी नज़म पढ़ें तो उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, ना सिर्फ ये कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बल्कि आहंग और ले के साथ पढ़ सकें, क्योंकि नज़म को पढ़ने का एक ख़ास अंदाज होता है। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने करना ये है कि सबसे पहले नमूने के तौर पर ख़ुद इस नज़म की बुलंदख़ानी करनी है, इस नज़म को ले और आहंग के साथ पढ़ना है। फिर बारी बारी तमाम तलबा से इस नज़म को पढ़ने के लिए कहेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से वो बच्चे जिन्हें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि इस नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, आहंग और ले के साथ पढ़ सकें। उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया पर मवाद सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है, इसके फ़रोग़ के लिए हमने काम करना है और ये काम हम कमरा जमात से शुरू करेंगे। बच्चों को बरकी मीडिया इस्तेमाल करते हुए उर्दू में कुछ सुनने के लिए देंगे, कुछ सुनवाएंगे उन्हें और फिर उससे मुतल्लिक उनसे उनकी पसंद और नापसंद पूछेंगे। वजूहात पूछेंगे कि अगर आपको ये पसंद है तो उसकी वजह बयान करें, अगर नापसंद है तो भी वजूहात बताएं। इस तरह से बच्चे गौर से जो कुछ भी सुनेंगे उसको गौर से सुनेंगे और फिर अपने ख्यालात का इजहार करने के काबिल भी हो जाएंगे। नज़म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। जब बच्चे किसी भी नज़म को उसके मंशा और मकसद के साथ समझकर पढ़ेंगे तो उन्हें पढ़ने का लुत्फ भी आएगा। मंशा और मकसद के साथ पढ़ने का मतलब यह है कि बच्चे जो कुछ पढ़ रहे हों उसका मफहूम समझते हों। तो इसके लिए हमने जब बच्चों को यह नज़म पढ़ानी है तो इसके अहम नकात बच्चों को बताने हैं, तमाम अशार का मफहूम हमने बताना है। उनकी तशरीह जब हम बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उसको याद रखेंगे और फिर खुद भी उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, रवानी के साथ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। नज़म सुन पढ़कर मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सकें। मरकज़ी ख्याल किसी भी नज़म का वो मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ होता है जिसको मद्देनज़र रखकर शायर ने वो नज़म लिखी होती है। बच्चे जब भी कुछ सुने, नज़म को पढ़ें या सुने तो उसका मरकज़ी ख्याल वो समझ सकें कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है, इसका जामे मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ क्या हो सकता है। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। बच्चों को ये बताने के लिए कि नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कैसे करते हैं, हमें बच्चों को ये ज़रूर बताना होगा कि जब भी किसी नज़म के अशार की तशरीह करें तो ये हवाला ज़रूर दें कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी उस नज़म का मुख्तसर तारुफ ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर दिए गए अशार का मफहूम बताने के बाद उन अशार की तफसील के साथ तशरीह करेंगे। अशार की तशरीह करते हुए हम दीगर शोरा के अशार, अक़वाल या फिर अहादीस और आयात का तर्जुमा भी हवाले के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी अशार आप हवाले के तौर पर वहाँ शामिल कर रहे हों उन अशार का दिए गए अशार के साथ मुताबिकत का होना बहुत ज़रूरी है। नज़म पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें, यानी जो भी वो नज़म पढ़ें उसमें क्या तसव्वुरात बयान किए गए हैं वो अख़ज़ करने के काबिल हो सकें, जो मालूमात दी गई हैं वो बयान करने के काबिल हो सकें। तो जब हमने बच्चों को नज़म का मफहूम बताना है, उसके अशार की तशरीह हम बच्चों को समझा देंगे तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि उसमें दी गई मालूमात और तसव्वुरात को बयान कर सकें। इस वजह से हमने करना ये है कि नज़म के अशार की तशरीह करने के बाद हमने बच्चों से बारी बारी पूछना है कि इस शेर में कौन सी मालूमात दी गई हैं, कौन सी मालूमात आप अख़ज़ कर सकते हैं, क्या तसव्वुरात यहाँ पर बयान किए गए हैं। जब हम बच्चों से पूछेंगे तो फिर बच्चे कुछ भी सुनते हुए तवज्जो के साथ सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे।
मोअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर, लेसन प्लान और की बुक्स दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।